नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के टॉपिक के बारे में बात करने से पहले कृपया प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन पे, लाइव चैट वाले सेक्शन पे नहीं, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें कि आप अपने घर में खाना कैसे बनाते हैं। नॉर्मली हाउ डू यू मोस्टली कुक एट होम, या घर में आपके खाना कैसे बनता है, ताकि आज इस वीडियो के एंड तक हम ये असेस कर सकें कि भाई कितना हेल्दी खाना बनता है, कितना नहीं बनता। और आज इस 7 डिफरेंट टेक्निक्स को हम कंपेयर करेंगे, और क्या कुकर में खाना, प्रेशर कुकर में खाना बनाना अनहेल्दी है, कैंसर हो सकता है, कितनी सारी बीमारियां हो सकती हैं। कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, कई सारे मैसेज आपने पढ़े होंगे, उसमें कितनी सच्चाई है। साइंटिफिकली इस सारी चीज़ों के तह तक हम जाएंगे। और आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, पर सबसे पहले आपने नीचे कमेंट सेक्शन पे, लाइव चैट पे तो आप जब तक मेंबर नहीं हो आप नहीं आ पाओगे। अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारा इस चैनल को, तो एज अ मेंबर आप लाइव चैट पे भी हमसे बात कर सकते हैं। नहीं तो कमेंट सेक्शन पे आप लिख दीजिए कि भाई आपके घर में मैक्सिमम खाना एक दो मेथड जो है वो पकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है? सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जनरली हमारे घरों में जितना भी खाना बनता है वो हीटिंग या कुकिंग का जो बेस होता है वो इतना ही होता है कि किसी भी रॉ इंग्रेडिएंट को हीट देके उसको एडिबल या उसको खाने लायक बनाया जाता है, कुछ फ्लेवर डाला जाता है और उसमें हीट का ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है। बेसिक से शुरू करेंगे, थोड़ा समय दीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा और बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है? तो बेसिक चीज क्या है? हीट हो रही है और उसमें कई सारे तरीके से हीट देते हैं हम। मतलब उसमें हॉट एयर भी हो सकता है, डायरेक्ट आग के नीचे भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट हीट ट्रांसफर क्या होगा? फ्राइंग। जो हीट ट्रांसफर डायरेक्ट कांटेक्ट से हो रहा है उसको कहते हैं फ्राइंग या ग्रिलिंग। जो हम सीधा आग लगाते हैं नीचे से या फ्राई करते हैं, फ्राइंग भी डायरेक्ट हीट ट्रांसफर है। और हॉट एयर से कर रहे हैं, सराउंडिंग में एयर हॉट करती तो उसे कहेंगे बेकिंग या रोस्टिंग। और तीसरा मेथड है बॉइलिंग वाटर, यानी पानी को उबाल लिया तो बॉइलिंग। सो तीन मेन मेथड है। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट, एक हो गया आपका सराउंडिंग मीडियम हॉट है, कोई भी सराउंडिंग मीडियम हॉट है, जैसे हॉट एयर हो गया, हॉट एयर। और थर्ड हो गया हमारा बॉइलिंग वाटर या स्टीमिंग। तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस कुकिंग में इशू क्या है? किसी भी प्रकार के कुकिंग से दो मेन इशू हो सकते हैं। नंबर वन, न्यूट्रिएंट्स आपके खाने पीने के थोड़े कम हो सकते हैं, लूज हो सकते हैं, लॉस हो सकता है। और नंबर टू, कुछ बाय प्रोडक्ट्स बन सकते हैं जो हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं, न्यूट्रिएंट लॉस का मतलब क्या है, कुकिंग से न्यूट्रिएंट लॉस क्यों होते हैं। अलग अलग मेथड्स हैं। पहला मेथड है हीट का। क्योंकि कुकिंग से आपकी हीट जनरेट होती है, तो हीट से हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन सी और बी विटामिन्स लूज हो जाते हैं। तो अगर सिर्फ पका हुआ खाना आप खाते हो, सिर्फ पका हुआ खाते हो, तो आपके अंदर विटामिन बी और विटामिन सी की कमी आएगी, पहली बात। ठीक है? कुकिंग से भी कम हो जाता है। और इसीलिए कई बार दूध को पकाने से दूध में से भी जो विटामिन बी मिलना था नहीं मिलता। ठीक है? वाटर सॉल्युबिलिटी और एक इंपॉर्टेंट चीज है। वाटर सॉल्युबिलिटी, कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे विटामिन सी और बी विटामिन, वो कुकिंग जब कुक करते हैं, जैसे चावल को पकाते हैं, उसके पानी में आ जाएंगे। वो पानी अगर आपने फेंक दिया तो वो पानी में से साथ में न्यूट्रिएंट भी गया। ठीक है? तो कुकिंग से वाटर सॉल्यूब वाटर में आने सकते हैं। तीसरी चीज, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। इफ अगर उसको एयर, लाइट, हीट, हाई हीट मिलते हैं तो वो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो ये तीन मेथड्स हो गए जिससे नॉर्मल नेचुरल न्यूट्रिएंट खराब हो सकते हैं। उसके बाद हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं फूड में, खाने पीने में। नंबर एक, एक्रिलमाइड। एक्रिलमाइड अपने आप में एक बहुत डेंजरस प्रोडक्ट मान लिया गया है। बहुत सारे खाने पीने के प्रोडक्ट से बनता है, ज्यादातर स्टार्च वाले, कार्बोहाइड्रेट वाले फूड से बनता है और हाई टेम्परेचर बनता है, हाई टेम्परेचर पे बनता है। जैसे अगर आप फ्राइंग करते हैं, बेकिंग करते हैं, खासकर आलू, पोटैटो चिप्स और ऐसी चीजें, फ्राइंग फ्राइज, उनसे।
और दूसरे अकेला ये नहीं है, एक्रिलामाइड पे अलग से शॉर्ट्स बनाए थे मैंने, वीडियोस बनाए थे, लेकिन अकेला ये नहीं है, और भी है। देर आर HCAs, PAH, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोसाइटिक अमाइंस। ये कहाँ से बनते हैं? ये नॉन वेजिटेरियन मीट, पोल्ट्री, फिश, अगर इनको बहुत हाई टेम्परेचर पे बनाया जाता है तो उनमें से निकलते हैं ये PAH, HCH। ये भी पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक, मतलब इनसे भी कैंसर हो सकते हैं। अब निकलते हैं मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं निकलते, मगर आप रोज ही खा रहे हो, हाई क्वांटिटी में खा रहे हो, सालों तक खा रहे हो, तब फर्क पड़ेगा। एक बार खाने से नहीं होगा, ना ही इससे बेक पोटैटो से, ना ही इनसे। थर्ड चीज जो आती है वो है एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, AGEs। ये भी बनते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को जब हाई टेम्परेचर पे कुक करते हैं, टेम्परेचर, फ्राइंग, रोस्टिंग, ऐसे में। यहां पर ये कई सारी क्रोनिक बीमारियों के कारण बन सकते हैं, कई सारी क्रोनिक बीमारियों के कारण बन सकते हैं। तो साइंटिफिकली जी हाँ, कुक करने से बीमारियां हो सकती है, बीमार वाली चीजें पैदा हो सकती है। अब सवाल आता है कि क्या हार्मफुलनेस को अगर कंपेयर करें, चलो हार्मफुलनेस को भी कंपेयर करते हैं, प्रेशर कुकर पे अभी आएंगे। हाई टेम्परेचर कुकिंग कौन कौन सी है? फ्राइंग, ग्रिलिंग, ब्रॉयलिंग, बारबेक्यूइंग। इसमें ज्यादा पोटेंशियल होता है टू प्रोड्यूस हायर लेवल ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि सिंपल बॉइलिंग से या सिंपल थोड़े बहुत लो टेम्परेचर से हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, तब भी बनेंगे, कम बनेंगे, इनमें ज्यादा होगा। नंबर दो, अगर कोई भी कुकिंग मेथड बहुत लंबा चलता है, प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग, लंबे समय तक, जैसे कई बार हम सुनते हैं कि इस दाल को या इनको रात भर पकाया, इट्स नॉट नेसेसरीली सेफ। ये चिकन को रात भर पकाया, इसको पकाया रात भर, हल्की आंच में पकाया, आई मीन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ कुकिंग, अगर वो 100% हमेशा सेफ नहीं है। ये भी देखा गया है, प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग अगर चलो लो टेम्परेचर पे ठीक है, हाई टेम्परेचर पे है तो वो और ज्यादा फॉर्मेशन करेंगी बाय प्रोडक्ट्स के। अब इसको सोचो कि एग्जैक्टली डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है किससे, किस मेथड से कितने बाय प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन ये डिफाइन कर सकते हैं ज्यादा देर तक ज्यादा टेम्परेचर पे हाई बाय प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। क्या बाय प्रोडक्ट्स? एक्रिलामाइड, HCH, PH। और प्रोसेस्ड फूड, हाईली प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड अगर आप ला रहे हैं फिर उसको पका रहे हैं तो और ज्यादा चांसेस हैं कि और ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस बन सकते हैं। तो तीन बड़ी चीजें हमने देख ली। अब सवाल खड़ा होता है जो सबसे मेन था, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर सेफ है कि नहीं? ठीक है, आई होप आप लोगों ने अपना कुकिंग मेथड नीचे कमेंट पे लिख दिया है। प्रेशर कुकर का मतलब है कि हम एक क्लोज्ड सील्ड कुकर में, कोई सील्ड बर्तन में इसको सील कर दिया, उसको हीट दे रहे हैं, उसमें पानी है, बिकॉज पानी से ही स्टीम बनेगा, और स्टीम वहां पर अंडर प्रेशर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ के 115, 120, 121, वो भी बात करें कितना बढ़ सकता है। तो कुकर कैसे काम करता है? क्लोज्ड एरिया पे टेम्परेचर बढ़ा देगा बॉइलिंग पॉइंट का। बहुत सिंपल सी फंडा है उसमें। तो उससे क्या होगा? नंबर एक, खाना जल्दी पकेगा, नंबर दो, खाने को हीट ज्यादा मिलेगी। ये दो पॉइंट है, ठीक है। यही पॉइंट के लिए हायर टेम्परेचर्स पर या हाई एल्टीट्यूड पे पकाया जाता है। जो भी पहले जमाने में जो पहला शुरू हुआ था वो हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कुकिंग शुरू किया गया था। उसके बाद एवरेज कितना और माइनर, मतलब एवरेज टेम्परेचर कितना होता है प्रेशर कुकर के और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है? एवरेज टेम्परेचर प्रेशर कुकर का ऑन एन एवरेज जाएगा 115, 115, और मैक्सिमम जाएगा 121। 121 वो भी अलग अलग प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप 15 PSI तक ले जाओगे स्टैंडर्ड प्रेशर पर तो 121 तक रहेगा, और प्रेशर कुकर पे सीटी होती है, फिर ऊपर से सीटी पुर हो जाएगी, बच जाएगी। तो ऐसे इसका मतलब है 121 डिग्री सेल्सियस का प्रेशर उसमें मैक्सिमम आएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 से 121 हो जाएगा। क्या ये हेल्दी है कि नहीं? सिंपल सा फंडा, इसी वीडियो का बेसिक पॉइंट ये है। सो प्रेशर कुकर टेक्निकली हेल्दी माना जाता है। क्यों माना जाता है? नंबर एक, न्यूट्रिएंट रिटेंशन होगा उसमें। जैसे हमने देखा हर कुकिंग मेथड से न्यूट्रिएंट लॉस होता है, क्योंकि प्रेशर कुकर से एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल कुकिंग
अगर आप दाल को नॉर्मल खुले इसमें तक पकाने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं भी उसको आधे से 1 घंटे तक पकाना पड़ सकता है, कई बार 1.5-2 घंटे लग जाते हैं पकाने में, और वो भी हाई हीट पे। और अगर वो 1.5-2 घंटे आप पकाएंगे ज्यादा और प्रेशर कुकर में खाएंगे तो 15 मिनट 20 मिनट में वो पक जाती है। तो 15-20 मिनट में पकाने से शॉर्ट टाइमिंग हो जाएगा, और टेम्परेचर 100 से 120 हुआ बस, 100 से 120। सो एक सील्ड इन्वायरमेंट में कम टाइम के लिए शॉर्टर कुकिंग टाइमर, इसके न्यूट्रिएंट ज्यादा बचेंगे एज कंपेयर टू 1-1.5 घंटा दाल को पकाना या आधा आधा पूरा पूरा रात भर पकाना। नंबर 2, हाई प्रेशर पर उसका हीट और एक्सपोजर ऑक्सीजन से भी कम होता है, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स न्यूट्रिएंट कंटेंट उसके इस तरीके से कम लॉस होते हैं। नंबर 2 उसका फायदा है कि उसको पकाने के लिए, प्रेशर कुकर में पकाने के लिए तेल, घी, बटर, मक्खन, मलाई कम डालना पड़ता है, रादर देन अगर आप 1.5 घंटा 2 घंटा 1 घंटा लगातार आप किसी भी चीज को पकाएंगे तो उसके जलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए आप उसे या तो ढक के पकाते हो, वो भी प्रेशर ही क्रिएट करना हो गया, और या तो आप उसे तेल ज्यादा ऑयल डाल डाल के पकाते जाते हो पकाते जाते हो पकाते जाते हो, तो जलेगा वो नीचे से, तो ऑयल ज्यादा लगता है इसमें, फैट कम लगता है तो ऑयल कम लगता है। ठीक है। नंबर तीसरी, इसमें कई बार वो फ्लेवर प्रिजर्व्ड रहता है, टेक्सचर प्रिजर्व रहता है खाने पीने में। अब ये चलो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। चौथा पॉइंट है, मीट चिकन खाने वाले लोगों को अगर उसे पकाना है तो जल्दी वो प्रेशर कुकर में पकेगा, सिंपल सी बात है। टाइम और एनर्जी बचाता है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। एक बड़ा रिस्क जरूर है प्रेशर कुकर में कि कुकर, इंडिया के अंदर प्रेशर कुकर जो काले पीले हरे नीले कुकर आते हैं, ज्यादातर वो अंदर से एल्यूमिनियम होता है, और एल्यूमिनियम के कुकर में अगर आप खाना बनाते हैं तो रिस्क है कि एल्यूमिनियम वाले बर्तन, किसी भी तरीके के एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं तो वो एल्यूमिनियम आपके खाने में लीच करेगा, अंदर आएगा खाने के अंदर, और बहुत समय तक वो खाने से आपके कैंसर या न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस होने के रिस्क बढ़ जाएंगे। तो किसी भी प्रकार के एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स या खाने पीने की गर्म चीज एल्यूमिनियम में रखने की जगह, एल्यूमिनियम फॉइल यूज करने की जगह कुकर को स्टेनलेस स्टील का कुकर ले सकते हो, पहली बात तो ये। अच्छा चलो, कुकर अगर हेल्दी है तो क्या वो अकेले कुकर से खाने से हेल्दी हो जाओगे? नहीं, आपको एक बैलेंस डाइट, ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल तो यूज करना ही पड़ेगा ना। कुकर में हेल्दी है तो मतलब क्या आलू और ये और वो बिरयानी पे बिरयानी कुछ कुछ बना के खाते जाओगे? नहीं। सो इट नीड्स प्रॉपर डाइटिंग भी करनी पड़ेगी, बैलेंस डाइट भी लेना पड़ेगा, ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल तो लेनी पड़ेगी। बट सबसे बड़ा पॉइंट जो वीडियोस में आता है और लोग बोलते हैं कि प्रेशर कुकर से आपके एक्रिलामाइड ज्यादा बन जाता है, या क्योंकि भाई वेजिटेरियन ज्यादा बनाते हैं और उससे एक्रिलामाइड बनता है, कैंसर ज्यादा हो सकता है। पहला पॉइंट तो हो गया एल्यूमिनियम से कैंसर, वो हो सकता है, एल्यूमिनियम हटा दो। दूसरा पॉइंट हो गया एक्रिलामाइड से, तो एक्रिलामाइड ज्यादा बनता है ड्राई कुकिंग से, नंबर 1, और हाई टेम्परेचर से। अभी हम टेम्परेचर कंपेयर करेंगे कौन कौन से मेथड्स में कितने टेम्परेचर होते हैं। फ्राइंग, बेकिंग और ड्राई कुकिंग में ज्यादा एक्रिलामाइड बनेगा, और जनरली वेट कुकिंग में यानी प्रेशर कुकिंग में, पानी वाली प्रेशर, बिकॉज बिना पानी के अगर आप प्रेशर कुकर बंद कर देंगे तो जल जाएगा, फूट जाएगा, वो तो बेवकूफी है ना। तो पकाना नहीं आता तो पकाना सीखो। एक्रिलामाइड इज अ कंपाउंड जो बनता है कोई भी स्टार्ची फूड को, कुछ तरीके के स्टार्ची फूड को जब हाई टेम्परेचर पे पकाते हैं। प्रेशर कुकिंग मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, पहली बार, और इट इज अंडर हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर, और दूसरा ड्राई हीट कौन सा टेम्परेचर, उसको समझना जरूरी है। अगर कंपेयर करेंगे फ्राइंग से, तल के, या बेकिंग से, जो फ्राइज हम खाते हैं या तल के पकौड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, उन चीजों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक्रिलामाइड बनता है रादर देन प्रेशर कुकर। तो एक्रिलामाइड सबसे बनता है, और एक्रिलामाइड का बनना किन बातों पे डिपेंड करता है? ये कैंसर कॉजिंग प्रोडक्ट है या उसका बाय प्रोडक्ट है जो फूड से निकलता है, कौन सा खाना है, फूड आइटम, कितना टाइम पकाया, कुकिंग टाइम, कितना टेम्परेचर है, फिर डिग्री ऑफ ब्राउनिंग या चारिंग। जो स्मोक्ड प्रोडक्ट खाते हैं लोग, एक स्मोक्ड है, थोड़ा सा ब्राउन है, थोड़ा सा काला है, वो ज्यादा खराब है। वो ज्यादा खराब चीजें हैं जो स्मोक्ड प्रोडक्ट अगर आप खाते हैं किसी प्रकार के, उसमें या तो एक्रिलामाइड होगा या फिर दूसरे हार्मफुल होंगे। तो एक्रिलामाइड का फॉर्मेशन कम होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक तो मॉइस्ट कुकिंग मेथड्स यूज करने चाहिए। ऐसे
प्रेशर कुकर, बॉइलिंग, स्टीमिंग, ब्रेजिंग, इनको यूज करना चाहिए, इससे एक्रिलेमाइड कम बनेगा। नंबर 2, ओवर कुकिंग नहीं करना है, ज्यादा नहीं पका लेना है, एक्स्ट्रा ड्यूरेशन पे नहीं करना है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा लेना है, सड़ा नहीं लेना है खाना या दाल। ओके। उसके बाद इंग्रेडिएंट प्रॉपर यूज करिए, कि अगर आप पोटैटो वाले प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उनसे एक्रिलेमाइड बहुत बनता है। तो पोटैटो वाले प्रोडक्ट्स, फ्राइज, चिप्स, उनसे हाई बनता है, ये नहीं कि वही पकाए जा रहे हैं। वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, प्रोटीन्स, ये अच्छे हैं इनके लिए। और वैरायटी ऑफ कुकिंग मेथड यूज करें, मल्टीपल कुकिंग मेथड्स, कुछ खाना स्टीम करो, कुछ बॉईल करो, कुछ बेक करो, थोड़ा बहुत आप ग्रिल करो। और ऑल्दो ग्रिलिंग एंड बेकिंग विल इन्वॉल्व हायर टेम्परेचर, अभी बात करते हैं टेम्परेचर की, बट मल्टीपल कुकिंग मेथड्स इज मच बेटर। और कुछ खाना, रॉ खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रॉ में ही आपके दूसरे वाइटामिन, विटामिन सी या दूसरी चीजें आपकी इन्वॉल्व रहेगी। और प्रेशर कुकिंग विल एक्चुअली रिड्यूस एक्रिलेमाइड फॉर्मेशन। अब बैलेंस डाइट रखना आपके लिए जरूरी है। चलो अब कंपेयर करते हैं टेम्परेचर रेंजेस फॉर 7 कुकिंग मेथड्स। बॉइलिंग, नॉर्मल बॉइलिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीमिंग, स्टीमिंग अगेन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर कुकिंग 115 से 121 हमने देख लिया। माइक्रोवेव का टेम्परेचर कितना होता है, 60 से 140। बॉइलिंग एंड रोस्टिंग, पहले थोड़ा बॉईल किया किसी चीज को, फिर रोस्ट कर दिया, तो 100 डिग्री पे बॉईल किया। रोस्टिंग का नॉर्मल टेम्परेचर है 150 से लेके 260 तक जा सकता है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग 260 पे पकाओगे तो सोचो। आपने ऑयल देखा था थोड़े दिन, मैंने कल वीडियो, परसों 2-3 दिन पहले ऑयल का वीडियो बनाया था, जिसका बर्निंग जो बॉइंग पॉइंट होता है उसका, कई ऑयल्स का बर्निंग पॉइंट ही 190 है। तो वो उस 260 पे अगर पकाओगे तो वो ऑयल ही जल जाएगा, उसी में से बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स आएंगे। सो ऑयल भी चुनना पड़ता है अगर आप कोई चीज को वेरी हाई टेम्परेचर पे 260 पे जाके पका रहे हो। बेकिंग, बेकिंग में जो ओवन होगा उसका टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो, पर वो 150 से 220 तक जा सकता है, ज्यादातर 180 में पकाते हैं, मगर 220 तक जा सकता है। तो जितना हाई टेम्परेचर, रोस्टिंग में 260 तक जा सकता है, जितना हाई टेम्परेचर उतने चांसेस होंगे हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनने के, खाना जलने के। खाने जलेगा तो उसके आसपास में हार्मफुल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। फ्राइंग अपने आप में, कहीं भी कोई भी तलने वाली चीज है, 160 से 190 डिग्री तक का टेम्परेचर होगा। अब इसको कंपेयर कर लो आप 121 डिग्री प्रेशर कुकिंग से। 121 डिग्री, 121 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर कुकिंग से कहां से कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट बनेगा, पहली बात, अगर साइंटिफिकली भी कंपेयर कर ले तो। अगर आप कंपेयर करेंगे कि पूरे तरीके से कुकिंग मेथड्स, वैरायटी ऑफ मेथड्स से, डायरेक्ट कांटेक्ट, हॉट एयर, बॉइलिंग वाटर्स, ये 3 मेथड्स हैं, और न्यूट्रिएंट लॉस सबसे होता है, चाहे हीट सेंसिटिविटी से होवे, वाटर सॉल्युबिलिटी से होवे, ऑक्सीडेशन से होवे। और बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, मेन बाय प्रोडक्ट एक्रिलेमाइड, HCA, PA, GG, AGs, जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, क्रोनिक डिजीज कॉज कर सकते हैं, लेकिन वो होंगे कैसे, हाई टेम्परेचर कुकिंग से, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ कुकिंग से। और अगर आप प्रोसेस्ड फूड लेके उसकी कुकिंग कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा लंबा लंबा पका रहे हैं, जैसे नॉर्मल चिकन की जगह आप सॉसेजेस ले रहे हैं, सलामीज ले रहे हैं, वो क्या है, वो प्रोसेस्ड फूड हो गया ना। फूड को प्रोसेस करके, और कोई और मैदे से बनी हुई चीज़ें ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, वो चीज़ों को आप और तल के पका रहे हैं, राइट। ऑलरेडी जो मैकडोनल्ड्स वाले गोल वाले वो आते हैं, वो बने हुए हैं, और वो उसको आप तल के बच्चों को दे रहे हैं। सो वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड, पैकेज्ड, फ्रोजन फूड्स हैं। सो दोज आर नॉट हेल्दी, रादर देन नॉट सोचना कि मेरा कुकर खराब है। तो हाउ टू मिनिमाइज रिस्क, एक सिंपल सी चीज है, जेंटलर कुकिंग मेथड्स, यानी कम आंच, कम टेम्परेचर, कम टाइम ड्यूरेशन, लोअर टेम्परेचर, लोअर शॉर्ट कुकिंग टाइम, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज करिए, और बैलेंस कुकिंग एंड रॉ फूड इन योर डाइट। कुछ रॉ फूड खाना पड़ता है, सैलेड वैलेड खाओ, फ्रूट फ्रूट्स खाओ, फ्रूट से विटामिन सी मिलेगा। दूध अगर आप पीते हैं, थोड़ा बहुत दूध जो है, बहुत ज़्यादा है, बॉईल कर लेके खाओगे तो B12 डिफिशिएंसी होगी। और वैसे पैस्चराइज्ड मिल्क को अलग से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती है, बशर्त है कि उस कंपनी ने सही से पैस्चराइज किया हो, बस इतना है। कुकिंग मेथड्स को सही रखो, ये सब चीज़ें फॉलो करो, और फिर नीचे एक मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा कुकिंग मेथड ज़्यादातर यूज़ करते हैं, सो दैट
आई विल टेल यू वेदर इट इज़ गुड और बैड, चेंज करना है कि नहीं, और कमेंट सेक्शन पे। पर याद रखिए, ओवरऑल आपकी इंडिविजुअल हेल्थ मैटर करती है। अगर आपकी डॉक्टर ने बोल रखा है कि भैया ज़रा भी तला हुआ नहीं खाना, तो वो तला हुआ नहीं खाना है ना। कुछ कह रहे हैं कि हाँ भाई आपका वजन कम है, आप दबा के खाओ। डाइटरी पैटर्न्स मैटर करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग, कई मीट खाने वाले हैं, कोई फिश खाने वाला है, कोई नॉर्मल खाने वाला है, कोई बस मीठा ही मीठा, कोई उसके जलेबी को फिर उसमें ये लेके इसमें लेके। तो देयर आर हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ रिस्क मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंड करता है, केवल एक चीज़ पे नहीं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई और आप इसे शेयर करेंगे।